जंगी जुनून में मुब्तला भारत की नई ड्रामाबाजी। भारतीय गोदी मीडिया ने मकबूजा कश्मीर पर जारी हमले की खबरें चला दी। श्रीनगर और पठानकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल ब्लैकआउट। पठानकोट एयरबेस और मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हमले का दावा कर दिया। F-16 तैयारा गिरने का भी झूठा वावेला करते रहे। भारतीय न्यूज एंकर का मौकिफ मिनट मिनट पर तब्दील। सिक्योरिटी ज़राए ने भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ करार दे दी। फेक न्यूज़ का मकसद पाकिस्तान पर नंगी जारियत जारी रखने का जवाब पैदा करना है। भारतीय मीडिया का नया भंड मरने वाले से जनाजा पढ़वा दिया। भारतीय मीडिया और एजेंसियां एक बार फिर अकल का जनाजा निकाल बैठी। नाम सुनने का शऊर नहीं, तहकीक का वक्त नहीं और झूठ बोलने की आदत पक्की। सुबह ब्रेकिंग की कि अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया। दोपहर को अपडेट किया कि अब्दुल रऊफ अजहर ने जनाजे की इमामत की। भारतीय अवाम का अपने ही मीडिया से सवाल, मरने वाला खुद नमाज पढ़ा रहा है क्या? नाम मिलता है बंदा नहीं। जिसे मारा हुआ बता रहे हैं वो अब्दुल रऊफ अजहर है और जनाजा हाफिज अब्दुल रऊफ ने पढ़ाया। पाकिस्तान का जवाबी हमला दुनिया देखेगी। पाकिस्तान का हमला नजर भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी। पाक फौज का दिल्ली को सख्त पैगाम। DGISPR ने ब्रीफिंग में कहा कि 15 मुकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठ का बुलंदा है। पाकिस्तान का हमला भारतीय मीडिया को दिखाना नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में फौज अलर्ट और जिंदगी रवा दवा है। 2019 में भारतीय पायलट्स ने चाय यहां आकर पी थी, लेकिन 6 और 7 मई की रात चाय वहां भिजवाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय फौज ने अमृतसर में खुद अपनी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब पर हमले के इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने साफ अल्फाज में बता दिया कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान के हमले का कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। कराची से इस्लामाबाद तक 24 मुकामात पर कार्रवाई शर्मनाक है। भारतीय ड्रोन्स ने लाहौर में फौजी तनसीबात और रावलपिंडी में खिलाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत के अरबों रुपए के ड्रोन्स मलबे का ढेर बन गए। पाकिस्तान ने 29 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स गिरा दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत ने 7 और 8 मई की रात फिर दरअंदाजी की कोशिश की। ड्रोन हमले लाहौर, कराची, गुजरावाला, रावलपिंडी और चकवाल में किए गए। ड्रोन हमलों में 3 शहरी शहीद, 4 जवान जख्मी हुए। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लेंगे। सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफवर्जी का जवाब देंगे। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। इजलास में मियां नवाज शरीफ और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान हर किस्म के हालात के लिए तैयार है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाक भारत कशीदगी को कम कराने के लिए अमरीका किरदार अदा कर रहा है। भारत को जवाब देंगे, वक्त और मुकाम का तयन हम करेंगे। भारत को ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि राफेल तैयारों के साथ भारत का गुरूर भी खाक हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 50 भारतीय फौजी हलाक हुए। भारतीय फौज ने मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाया। किसी भी खुद मुख्तार कौम के पास ऐसे हालात में जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के मोतबर आलमी तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन एक ख्वाब होगा।
वज़ीर आला मरियम नवाज का भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। लाहौर समेत दीगर मुकामात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। हमलों में जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। बोली भारत को बेगुनाह शहरों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ पंजाब हाउस पहुंचे। नवाज शरीफ की पंजाब हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका को पाक भारत तनाज़े पर तशवीश है। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि पाक भारत एटमी जंग में तब्दील होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत को पाकिस्तान से कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रोस ने कहा कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अमरीकी हिमायत का यकीन दिलाया है। सऊदी अरब और ईरान भी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए मुतहर्रिक हो गए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा भारत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी और ईरानी रहनुमाओं की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मुलाकातों को मस्बत करार दिया। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के लिए वक्त और मुकाम खुद तय करेगा। मोदी को अंदाजा ही नहीं भारत में कितनी तबाही होने वाली है। शर्जील इनाम मेमन ने भारतीय फ़ज़ाई और टेक्नोलॉजी की नाकामी मोदी के लिए डूब मरने का मुकाम करार दे दी। कहा कि LOC पर 40 से 50 भारतीय फौजी मारे जा चुके हैं। ये भी बता कि भारत ने खुद सिखों के मजहबी मुकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान का जवाब भारत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों का एतराफ़। आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान ने भारत के कई लड़ाका तैयारे उसी की हदूद में मार गिराए। दो एटमी कुव्वतें अगर बात ना करें तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। पाकिस्तान और भारत के लिए मौजूदा बहरान से निकलने का रास्ता मौजूद है। PSL के बाकी मैचेस दुबई मुंतकिल करने का फैसला। PSL के बाकी मैचेस 6 दिन बाद दुबई में शुरू होंगे। तमाम टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ी खुसूसी परवाज से आज शाम दुबई जाएंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र फैसला किया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर भारतीय हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक इकदाम था। PCB खेल और सियासत को हमेशा अलग रखने के मौके पर कायम है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बयान। कहा कि भारतीय इकदाम का मकसद PSL 10 को सबूताज करना था। गैर मुल्की और मुकामी खिलाड़ियों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। भारतीय जारिये से बचाने के लिए मैचेस UAE मुंतकिल किए गए। खिलाड़ियों की जहनी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स हमारी हिमायत करेंगे। इस्लामाबाद और पंजाब के तालीमी इदारों में 2 छुट्टियों के ऐलान। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 9 और 10 मई को बंद रहेंगी। पीर 12 मई से तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
रॉबर्ट प्री कैथोलिक मसीहों के नए पोप मुंतखब हो गए। पोप का इंतखाब वोटिंग के दूसरे रोज़ कम से कम 4 मरतबा की वोटिंग के बाद हुआ। पोप रॉबर्ट प्री पहले अमरीकी पोप हैं और वो पोप ल्यू 4 कहलाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बरसात। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ बारिश से इस्लामाबाद रेड जोन में दरख्त गिर गया। लाहौर में बारिश के बाद ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। नारोवाल, शकरगढ़, एबटाबाद, गलियात में मूसलाधार बारिश।